बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ आज जो खिलवाड़ हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है जनाब। पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर जो अफलातून बैठे हैं उन्होंने तबाह करके रख दिया आपकी क्रिकेट। इस तरह की तबाह की है कि आपको अगले 10 साल भी लग जाएं आप नहीं संभाल सकते सर। आपका डोमेस्टिक का टैलेंट, आपका ये समझ लें कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस करते रहे, ए क्लास में जो परफॉर्मेंस करते रहे, आज वो आपको कहीं नहीं नज़र आएंगे। उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में। इसमें भी जनाब पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान की नालायकी की वजह से, गलत सिलेक्शन की वजह से पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ सर। सेमीफाइनल एक है आज हो गया है जिसका नतीजा आपके सामने ही है। इंडिया मैच जीत चुका है। इंडिया ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग के सर पे जीता, ना कि बैटिंग के सर पे। बैटिंग तो इंडिया की थी लेकिन बॉलिंग जो इंडिया कर गया है वो आज किसी ने नहीं किया, आज दिन तक अब तक नहीं की किसी ने इस चैम्पियन ट्रॉफी में। जहाँ तक बात करें बॉलिंग की तो हमारे अफलातून कह रहे थे जी इंडिया एक स्पिनर के साथ हार है, हम भी एक स्पिनर के साथ जाएंगे। बढ़ गई आपकी चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल आपसे छीन के ले गई इंडिया यूए में। जबकि चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल आपका जो प्रोग्राम था वो ये था कि चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में हो, लेकिन जो बॉलिंग अटैक आप लेके गए थे, आप एक स्पिनर लेके गए थे, वो 5 स्पिनर लेके आए थे जिनमें से 4 खिलाए। 3 स्पिनर सर एक कैटेगरी के, 3 स्पिनर, चाइना स्पिनर, उसके बाद कुलदीप यादव, एक कैटेगरी के तीनों स्पिनर उन्होंने खिलाए। कोई उन्हें कहीं से भी उन्हें कोई मसला नहीं हुआ और आपकी कैटेगरी ही नहीं पता चल रही थी कि आप कौन सी कैटेगरी के। एक मिस्ट्री स्पिनर आप लेके गए, उसके बाद आपका पता ही नहीं कि आपके दूसरे स्पिनर कहाँ हैं। सोमा उमीर की बात करें तो उसके आप 50 बहाने हैं उसके खिलाफ आपके पास। तो आज आपने उसका नतीजा भुगत लिया कि आज आप चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल जिसकी पाकिस्तान में होने की उम्मीद थी आज वो भी चलेगी। इंडिया ने अच्छा खेल पेश किया, इंडिया अच्छा खेला तो इंडिया जीत गया। हम इसे साजिश नहीं कहेंगे, इंडिया का हक बनता था। इंडिया डिजर्व करता है भाई चैम्पियन ट्रॉफी, वो लेके जाना डिजर्व करता है। इंडिया का हक बनता है कि वो चैम्पियन ट्रॉफी लेके जाए। आपकी फुद्दू टीम की तरह नहीं है जिस तरह वो राउंड के मैचों से बाहर हुई। कम से कम आप सेमीफाइनल तो खेलते ना यार। आज जिस तरह से इंडिया ने सेमीफाइनल खेला है और इंडिया उसमें कामयाब हुआ है, वो इस तरह की अगर क्रिकेट खेलते रहे तो एशिया कप, T20 कप में भी आपको इसी तरह राउंड के मैचों से बाहर करेंगे। अब आते हैं जी पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जनाजा निकला है उसके ऊपर। जनाब आपके कहाँ गए फैसल अकरम, कहाँ गए इरफात महनाज, हैदर अली का कोई पता नहीं है। ये सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान में, ये डोमेस्टिक के प्लेयरों को लेके आए, लिस्ट ए क्लास के प्लेयरों को लेके आए। जहाँ पे शादाब की जगह बनाई है आपने, वहाँ पे कासम अकरम की जगह बनती थी, वहाँ पे फैसल अकरम की जगह बनती थी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ पर्चियाँ निकाली हैं। अब ये जो पर्ची आई है, ये स्क्लेन मुश्ताक की पर्ची आई है, इसका नुकसान भी आपको होगा। जैसे आप में चैम्पियन ट्रॉफी को दुनिया चीखती रही है कि आपको नुकसान होगा, जहां पे आप खुशदिल शाह को लेके आए, नवाज शरीफ की पर्ची को लेके आए, राणा साहब को, तो आपने किसी की नहीं सुनी। जब तक ये बंदा आकब जावेद साहब आपके हेड कोच रहेगा, आपकी सिलेक्शन कमेटी में रहेगा, तो आपको इस तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। आप टैलेंट से महरूम हो जाएंगे। देखें इंडिया किस तरह कहां से लड़के लेके आया है और आज वो चैम्पियन ट्रॉफी आपके मुल्क से छीन के लेके जा रहा है, जिसका नुकसान ये बोर्ड को पता होगा, PCB को पता होगा, मोहसिन नकवी को पता होगा, शायद आकब जावेद को ना पता हो। ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए थी पहली, अब भी नहीं सोची आपने और आइंदा भी नहीं सोचेंगे आप। ये टैलेंट आप ज़ाया कर रहे हैं, जिस तरह आपने पहले लड़कों का टैलेंट ज़ाया किया इसी तरह आप ये इनका भी टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। ये जो लड़के आपने छोड़े हैं ये छोड़ने के काबिल नहीं थे। ये आपने नाइंसाफ़ी की है क्रिकेट के साथ और इन लड़कों के साथ, इनकी मेहनत के साथ आपने जो नाइंसाफ़ी की है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा।